प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लगान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में आपने वितरण के सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिसमें यह बतलाया गया कि उत्पादन के जो प्रमुख 5 साधन हैं या उत्पत्ति के साधन कहते हैं, उसमें पहला साधन हम भूमि को मानते हैं, ठीक है ना। और भूमि के संदर्भ में जो लगान का शब्द है वो पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। एक भूमिपति जितने दिनों के लिए भूमि का त्याग करता है, उसके लिए उसे जो आर्थिक रूप से पुरस्कार मिलता है उसको हम लगान कहते हैं। लगान का जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत के बारे में अपनी बात कही है, ठीक है ना। रिकार्डो ने बतलाया था कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि स्वामी को भूमि की मौलिक, यानी यहाँ पर याद रखना है एक शब्द कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति, यानी रिकार्डो ने मान लिया था कि भूमि में एक ऐसा तत्व पाया जाता है अविनाशी शक्ति। इस शक्ति के कारण ही वास्तव में क्या है, भूमि को लगान मिलता है। और उसने बतलाया, रिकार्डो ने बतलाया था कि लगान एक्चुअल में भूमि को मिलता है। उन्होंने बतलाया कि रिकार्डो के अनुसार केवल भूमि ही लगान प्राप्त करता है, यानी लगान केवल भूमि को मिलेगा, लगान केवल भूमि को प्राप्त होगा। अभी हम रिकार्डो का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो अन्य साधन है उत्पत्ति के, उनको किसी भी प्रकार का लगान नहीं मिलता। उसका स्पष्टीकरण माने रिकार्डो कहते हैं कि लगान एक भेदात्मक बचत है। लगान एक भेदात्मक बचत है। अब भेदात्मक बचत है, इसके संदर्भ में उन्होंने बतलाया था कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 भूमियां हैं, ठीक है ना, बचत है या फिर कह सकते हैं आधिक्य है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि हमारे पास भूमि एक ए है, एक भूमि बी है, एक भूमि सी है और एक भूमि डी है, ठीक है। ये चारों भूमि का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मानकर चलते हैं। उन्होंने बतलाया था अपने सिद्धांत में कि मान लीजिए शुरू में पॉपुलेशन हमारे देश में कम रहती है, तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आता है और भूमि ए पर कृषि का कार्य प्रारंभ करता है, तो उससे उसको मान लीजिए कि 100 क्विंटल का प्रोडक्शन मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि चूंकि अभी जनसंख्या सीमित है, इसीलिए इन्होंने जो क्रम बतलाया था लगान के लिए कि सबसे उच्च भूमि, जो श्रेष्ठ भूमि है, सबसे अधिक उत्पादन करती है, वहां पर हम सबसे पहले उत्पादन करते हैं, तो उसको 100 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त होता है। तो पूछा गया कि क्या इसको अब लगान मिल रहा है, तो कहेंगे नहीं, लगान तो इसको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भूमि एक है, इसकी हम तुलना किसी से करेंगे नहीं। यही क्या है, सीमांत भूमि है या अधिसीमांत भूमि, कुछ भी कह लीजिए, तो कहोगे इसको कोई लगान नहीं मिलता। लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या का जो दूसरा ग्रुप है अब भूमि बी का सिलेक्शन करता है, और जैसे भूमि बी का सिलेक्शन करता है तो हम मानते हैं कि ए की तुलना में बी की जो उत्पादनशीलता है वो थोड़ी कम होगी। तो हम मान कर चलते हैं कि मान लीजिए 80 क्विंटल का उत्पादन दूसरे ग्रुप ने किया, तो दूसरे वाले ग्रुप को कोई लगान मिला क्या, तो कहोगे नहीं, मेरे से तो कम कोई नहीं पाया है, तो मैं लगान प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। अब ए का जो उत्पादन जो 100 क्विंटल था, पहले भी 100 क्विंटल ही था, लेकिन अब पूछा गया कि क्या ए को लगान मिल रहा है, कहोगे हाँ सर। अब क्या है, सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि आ गई। जो कम उत्पादन करता है उसको सीमांत भूमि कहते हैं, और जो उससे अधिक प्राप्त करता है ना, उसको अधिसीमांत भूमि कहते हैं। ये हो जाएगी अधिसीमांत भूमि। तो अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के अंतर, यानी 100 क्विंटल माइनस 80 क्विंटल इक्वल टू 20 क्विंटल जो लगान है, 20 क्विंटल का उत्पादन जो है वही ए का सरप्लस हो जाएगा। यही सरप्लस है, अधिक है, और यही लगान है 20 क्विंटल। तो भाई पहले भी तो 100 कर रहा था, तब इसको लगान नहीं मिल रहा था, दूसरी बार अब 100 का किया तो उसको लगान मिला। कहोगे कि वास्तव में अंतर कुछ नहीं है। जब दूसरी भूमि आती है, जब हम तुलना करते हैं, तब हम बतला पाते हैं कि लगान अब मिल रहा है। मान लीजिए पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, तो अब तीसरा ग्रुप जो आता है वो भूमि सी का सिलेक्शन करता है, जहां 60 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है। ये 80 पे ही कांस्टेंट थे। क्या इसको शुरू में लगान मिल रहा था जब ए और बी थे, तो कहोगे नहीं। लेकिन जैसे ही भूमि सी का प्रयोग किया जाता है तो बताओगे कि 80 माइनस 60 बराबर अब क्या है, ये
सीमांत भूमि हो जाएगी, है ना। ये सीमांत भूमि हो जाएगी तो ये अधि सीमांत भूमि हो जाएंगी दोनों, क्योंकि उससे अधिक उत्पादन करते हैं। तो 80 माइनस 60, इसको 20 क्विंटल का लगान मिलेगा, और इसको 100 माइनस 60 यानी इसको 40 का। देखो पहले कंडीशन में 100 में एक भी उत्पादन कोई भी लगान नहीं मिल रहा था, 2 भूमि थी तो 20 क्विंटल का मिला, 3 भूमि हुई तो 40 क्विंटल का लगान मिलने लग गया। क्या इसकी उत्पादनशीलता बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी? तो नहीं, लेकिन बस ये है कि उसकी तुलना में एक ऐसी भूमि आ चुकी है, ऐसी सीमांत भूमि या मार्जिनल लैंड आ गया है जिसकी तुलना में ये ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, और यही आधिक्य लगान कहलाता है रिकार्डो के अनुसार। और उसने अपने एग्जाम्पल में एक चौथी भूमि और ली थी, जिसमें मान लीजिए कि चौथी भूमि में 40 क्विंटल का लगान होता है, 40 क्विंटल का उत्पादन होता है। अगर अतिरिक्त चौथा ग्रुप अगर आता है तो ये अब क्या हो जाएगी, सीमांत भूमि हो जाएगी, है ना। और बाकी सभी भूमियाँ क्या हो जाएंगी, अधि सीमांत भूमि हो जाएंगी। तो इसको 20 क्विंटल मिलेगा सी वाले को, क्योंकि 60 माइनस 40, बी वाले को 80 माइनस 40 यानी 40 क्विंटल लगान मिलेगा, और ए को 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 क्विंटल का लगान मिलने लग जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लगान एक भेदात्मक बचत है, आधिक्य है, जो शुरू में किसी भी एक भूमि को नहीं मिलती, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से हम नहीं बताते। तो इसका मतलब रिकार्डो के अनुसार लगान किसे कहते हैं, तो लगान कहोगे कि अधि सीमांत भूमि के अलग, अधि सीमांत भूमि का उत्पादन माइनस सीमांत भूमि का उत्पादन का अंतर जो है वही लगान है। ये आप ध्यान देखेंगे। इस प्रकार का ये जो सूत्र आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग हम कहते हैं, ये रिकार्डो ने किया हुआ है कि इन दोनों मार्जिनल और सब मार्जिनल लैंड का जो प्रोडक्शन है वही लगान कहलाता है। लगान का ये जो रिकार्डो का सिद्धांत है ये प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाता है, ये जान लेंगे, क्लासिकल थ्योरी है। अगर पूछा जाएगा कि क्लासिकल थ्योरी जो लगान का है वो किसने दिया, तो आप कहोगे प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने दिया है। ये कभी माने ये पूछा ही जाता है जनरली कि इसका क्लासिकल सिद्धांत किसका है। और फिर पूछेगा कि रिकार्डो ने कहा कि अपने लगान सिद्धांत में विस्तृत खेती, गहन खेती और भूमि की स्थिति के आधार पर उन्होंने वर्णन किया। वो 3 प्रकार की भूमि की बात करते हैं। पहला होता है विस्तृत खेती, ठीक है, इसको देखेंगे। पहला तो विस्तृत खेती आपको समझना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, गहन खेती, और तीसरा जो होता है स्थिति, या फिर कह सकते हैं अपन भूमि की स्थिति। इसको भी थोड़ा सा शब्द आप समझ जाएं ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ अपनी बात को। अच्छा, उत्पादन यहाँ पर आपने जैसे पहला वाला एग्जांपल देखा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई थी तो हमने पहले ए भूमि का सिलेक्शन किया, और पॉपुलेशन बढ़ी तो बी का किए, और अधिक पॉपुलेशन बढ़ी, यानी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या है, उनकी नीड्स, उनकी क्या रहती है, वस्तु की जो डिमांड होती है उसके कारण हम नए नए भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मांग हो रहा है, खाद्यान्न की मांग हो रही है। और खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए हम हर बार क्या है, नए उत्पादन के लिए नई भूमि का सिलेक्शन करते हैं ताकि हम उस मांग की पूर्ति कर सकें। तो ये कहलाएगा पहला वाला प्रकार, विस्तृत खेती, है ना। तो ये क्या कहोगे कि जब भी विस्तृत खेती की बात की जाती है, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी हम क्या करते हैं, अतिरिक्त भूमि का प्रयोग करते हैं, अतिरिक्त भूमि प्रयुक्त होगी, ठीक है। लेकिन जिन देशों में मान लीजिए एक भूमि है ए, ठीक है, और हमारे पास भूमि है ही नहीं उत्पादन करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब ए की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए पहला ग्रुप हमारे पास आया जिसके लिए हमको उत्पादन करना था, तो वो ग्रुप आकर इस भूमि में उत्पादन करने लग गया, तो 100 क्विंटल उसको प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ग्रुप और आता है, बी भी आता है, यानी और अतिरिक्त पॉपुलेशन आता है, तो क्योंकि वहाँ भूमि तो है नहीं, तो इसी भूमि में फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं, श्रम और पूंजी, जो 2 साधन हम लेते हैं उत्पादन के लिए, क्योंकि हमको पता है ग्राफ में हमारे पास इसी प्रकार लिया जाता है, या तो हम श्रम लेंगे या पूंजी लेंगे, क्योंकि 2 अक्ष होते हैं, हम लोग 2D का अध्ययन करते हैं, है ना। यहाँ पर पूंजी ले लिया, इसके आधार पर अध्ययन करते हैं, इसके हिसाब से हमारा जो IP है बढ़ता जाता है ना। IQ1, IQ2, IQ3, इस प्रकार जो प्रोडक्शन
क्वांट कर्व है, ये बढ़ता जा रहा है। 50 यूनिट का उत्पादन करना है कि 100 का करना है कि 150 यूनिट का उत्पादन करना है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं इन साधनों के माध्यम से उत्पादन करते हैं, है ना, इस भूमि पर लगा रहे हैं, तो आपने देखा कि 100 क्विंटल उत्पादन शुरू में हो रहा था, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, यानी नई पॉपुलेशन आई, तो हम क्या करते हैं, श्रम और पूंजी जो पहले मान लीजिए 10 श्रमिक थे और 10,000 रुपये हमने लगाया था, जैसे हमको अतिरिक्त पूंजी करना पड़ रहा है, तो हम अतिरिक्त ग्रुप में फिर से क्या कर रहे हैं, इसमें श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, उसी भूमि पर अब क्या है, जो 10 श्रमिक काम कर रहे थे, 20 लोग काम करने लग गए, पूंजी जो 10,000 थी वो 20,000 लगा दिए, यानी थोड़ा यंत्रीकृत हमने क्या किया। तो अब देखिए कि जो भूमि का उत्पादन 100 था वो बढ़ करके 80 क्विंटल और उत्पादन होने लग गया, यानी 180 क्विंटल का उत्पादन टोटल होने लग गया। तो पहली बार में क्या लगान हम प्राप्त कर रहे थे, यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हैं। गहन खेती का मतलब होता है यहाँ पर अतिरिक्त भूमि का प्रयोग नहीं करते, उसी भूमि पर हम उसको और अधिक यूटिलाइज करके और अधिक गहरी खेती कह सकते हैं, इसको गहन खेती या इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहेंगे। कि भूमि का टुकड़ा हमारे पास नहीं रहता है, तो जो पूंजीवादी देश हैं, जो विकसित देश हैं, जहाँ भूमि का अभाव पाया जाता है, वो एक छोटे से भूमि पर ही अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं नई कृषि पद्धति को प्रयोग करके। उसमें नया हम इनोवेशन करेंगे, नए नए प्रकार का प्रयोग करने लग जाएंगे, तो उस निश्चित भूमि में ही हम क्या है, उत्पादन बढ़ाते हैं। तो गहन खेती का मतलब होता है कि आप अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नए भूमि में नहीं जाएंगे, उसी भूमि में उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देंगे। इस प्रकार आप जैसे यहाँ पर देखे थे ABCD, तो इसमें भी क्या है, पहला ग्रुप आया तो 100 क्विंटल, दूसरा ग्रुप उसी भूमि में कर रहा तो अब 180 हो गया, यानी 80 किया, तीसरा ग्रुप आ गया तो 60 का उत्पादन करेगा, 60 क्विंटल का। अब बताओ ये किस प्रकार हुआ। और अंतिम वाले ग्रुप की बात करते हैं तो वो 40 क्विंटल प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर बार हम उसी भूमि पर और अधिक श्रम और अधिक पूंजी का प्रयोग करते हुए उत्पादन करते हैं, भूमि के नए क्षेत्र पे नहीं जाएंगे, बस यही अंतर है। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होता है वहाँ तो भूमि हमारे पास होती है, तो हम जनसंख्या की मांग के अनुसार नए भूमि में उत्पादन का कार्य करते हैं। लेकिन जब हम गहन खेती की बात करते हैं, जहाँ भूमि का अभाव पाया जाता है, ऐसे भूमि में हम क्या करते हैं, श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ा करके लगातार क्या करेंगे, उसी में और अधिक नवाचार करेंगे, इनोवेशन करेंगे और उत्पादकता को बढ़ा लेते हैं। और तीसरा प्रकार जो लगान का बतलाया है रिकार्डो ने, वह है भूमि की स्थिति। तो आप बताएंगे कि सेम गुणवत्ता वाली 2 हेक्टेयर, यहाँ पर भी मान लीजिए उसकी उत्पादकता सेम है, यानी यहाँ भी हम 100 क्विंटल प्राप्त करते हैं और इस भूमि पर भी हम 100 क्विंटल हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भूमि जो है, भूमि ए जो है शहर की भूमि है, बिलासपुर की भूमि है, और जो बी भूमि है किसी ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है। मान लीजिए आपका एक कोटा ब्लॉक ले लेते हैं हम, तो ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया कोटा, और ये हो गया मान लीजिए आपका बिलासपुर जिला, शहर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं ये बिलासपुर जिले के विद्यार्थी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के। तो इसमें अपन को देखना है कि जो शहर की भूमि का रेट होगा, क्योंकि गांव की भूमि का प्रयोग हम खेती में तो करते हैं, लेकिन शहर की भूमि का प्रयोग हम कई प्रकार से और भी कर सकते हैं। तो इसी सेम साइज की भूमि का रेट शहर में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। वहाँ हम कारखाना खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, केवल कृषि के माध्यम से हम अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर आप देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में ना तो उतनी भूमि की डिमांड रहती, केवल हम कृषि कार्य के लिए रखते हैं। तो जो शहर के निकट की भूमि रहती है उसको अधिक लगान मिलेगा, उसका मूल्य ज़्यादा होगा। आप कहेंगे मेरे पास 4 एकड़ की भूमि है शहर में और 4 एकड़ की भूमि है गाँव में, तो कौन सा भूमि अधिक मूल्य में बिकेगा? तो अंडरस्टूड है कि गाँव की भूमि की तुलना में शहर की भूमि महंगी होती है। तो इस प्रकार आपने देखा था। फिर आपको बतलाना है कि रिकार्डो ने बताया था कि लगान प्रकृति की कृपणता का प्रतिफल है। प्रकृति उदार नहीं होती। उन्होंने कहा था कि प्रकृति बहुत कृपण होती है, बहुत कंजूस होती है, हमको अपनी धरती माँ का सीना चीर करके उसमें प्रयोग करना पड़ता है, तब हमको उत्पादन मिलता है। इस प्रकार की बात हुई। यानी हमको यहाँ पर एक शब्द पूछते हैं कि लगान प्रकृति की कृपणता, बहुत कृपण होती है। कृपणता का मतलब ही होता है कंजूस होती है, उससे हमको वसूल करना पड़ता है का प्रतिफल है। उस जिस किसान ने उससे ज़्यादा उसके लिए प्रयोग किया है, तो जितना मेहनत किया है, मतलब कह लीजिए, तो उसको अधिक उत्पादन मिला है। लेकिन कोई अगर कम उस पर अगर प्रयोग कर रहा है,
कम हल चलाया है, कम खाद डाला है, और उसके दिमाग में ऐसा है कि भाई ये धरती माँ है, इसके सीने को हमको नहीं चीरना है, तो जो किसान जितना अधिक प्रयोग करेगा उसको अधिक लगान मिलेगा, अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ये रिकार्डो का कॉन्सेप्ट था। इसके साथ आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार लगान केवल भूमि को नहीं, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा और इसको बताना चाहता हूँ कि लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि लगान भूमि को नहीं मिलता, बाकी उत्पत्ति के सभी साधन को मिलता है, उत्पत्ति के सभी साधनों को मिलता है। प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्यों प्राप्त होता है, तो पूछा गया कि लगान केवल भूमि को क्यों मिलता है, तो कहे वो सीमित होती है, उसकी भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हो कहते हैं कि उत्पत्ति के सभी साधन सीमित होते हैं, क्योंकि क्या है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस प्रकार भूमि को सीमितता के कारण लगान मिलता है, उसी प्रकार उत्पत्ति के सभी साधन सीमित है, सीमित है ना। तो सभी साधन सीमित है ना, सबको लगान मिलना चाहिए। और इसके बारे में बताया कि स्थिरता या सीमितता जो है, कोई भी साधन की पूर्ति क्या है, पूर्णतया लोचदार नहीं होती। यानी हमको पता है कि क्या, मैं भूमि के स्थान पर पूंजी की बात करता हूँ तो पूंजी को भी सीमितता के कारण लगान मिलेगा। इसी प्रकार हम अगर कहते हैं कि आज हमारे यहाँ देश में श्रमिकों की संख्या 5000 है, तो कल के कल हमको 10,000 श्रमिक अगर चाहिए होंगे, तो क्या हम एक दिन में श्रमिकों की पूर्ति कर पाएंगे? तो श्रमिकों को भी लगान मिलता है। अगर उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही तो श्रमिक क्या करेंगे, जो अधिक मजदूरी देगा उसके यहाँ काम करने जाएंगे, यानी उनको भी लगान मिलता है। हम पूंजीपति हैं, अगर किसी व्यक्ति ए को अगर पूंजी दे रहा हूँ काम करने के लिए, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पूंजी तो कम थी, मैं एकमात्र मार्केट में पूंजी लोगों को देने वाला व्यक्ति हूँ उधार के रूप में, ठीक है। ए व्यक्ति मेरे से आता है, अगर पूंजी लेता है, अगर मैं देखता हूँ तुरंत बी भी व्यक्ति आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, तो मैं देखूंगा कौन मेरे को अधिक ब्याज देगा, मैं उसको दूंगा, क्योंकि पूंजी की आपूर्ति करने वाला मैं सिंगल व्यक्ति हूँ। तो मेरे को लगान क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरी वस्तु की मांग बढ़ गई है और मैं पूर्ति करने वाला सीमित हूँ। तो हर साधन को सीमितता के कारण लगान मिलेगा। हम उसको लगान भी कह सकते हैं, उसी के लिए ब्याज भी, यानी जितने शब्द हैं सब पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बतलाएंगे कि यहाँ पर सीमांत भूमि एक शब्द पूछता है, सीमांत भूमि कहते किसको है, तो आपने देखा था कि सीमांत भूमि का अर्थ था कि सीमांत भूमि केवल उत्पादन लागत को ही पूरा कर पाती है। इस भूमि पर कोई भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता, क्योंकि इससे निम्न और कोई नहीं होगा। इससे आगे की जितनी भूमियां हैं वो अधिसीमांत भूमि होंगी। यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि इसीलिए जो अंतिम वाली भूमि है उसको हम लगानहीन भूमि कहते हैं, लगानहीन, रेंटलेस लैंड। ये भूमि जो है कैसी होगी, कैसा लैंड है ये, रेंटलेस है, इसको कोई लगान नहीं मिलेगा। बाकी सभी को लगान मिल रहा है, ये जितने हैं ये सबको लगान मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सभी अधिसीमांत भूमि है। एक ये चीज हमको जानना था कि कौन सी भूमि को लगान नहीं मिलता, तो कहोगे कि जो सीमांत भूमि है उसको केवल लगान नहीं मिलता, क्योंकि आप बतलाएंगे कि वो केवल उत्पादन लागत को ही पूरा कर पाती है और इसको कोई भी सरप्लस या अधिक या अतिरिक्त प्राप्त नहीं होता। अच्छा, कई बार ये शब्द पूछ लिया जाता है कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा है। इस बात को गौर करेंगे कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। ये कोटेशन किसका है, तो ये आप याद रखेंगे कि रिकार्डो ने इस प्रकार की बात कही है। और आगे की कक्षा में हम लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बतलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।